हमारे साथ हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए राशि वाले या कर्क लग्न वालों के लिए जुलाई का मासिक फल लेके आ रही हूँ कि जुलाई माह आपके लिए क्या क्या सौगातें, क्या क्या आशीर्वाद लेके आ रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले जहाँ 4 का अंक होता है, ये कर्क राशि होती है। कर्क राशि भावनाओं की राशि होती है, इमोशन की राशि होती है, माता होती है हमारी, और हमारे चौथे भाव की राशि होती है जहाँ हमारा आराम, यानी कि ये आराम वाली राशि होती है और रानी की राशि होती है। हाँ। चंद्रमा क्या है? रानी भी है। अच्छा। जैसे सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, बुध राजकुमार है। तो जब ये हमारी कर्क राशि भावनाओं की राशि बनी, यहाँ पर क्या आए हुए हैं गुरु। 12 साल बाद गुरु यहाँ उच्च के हुए हैं आपकी कर्क राशि में। तो कर्क राशि वालों के लिए तो वैसे भी ये महीने जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे तो बहुत ही शुभ स्थिति है आप लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा राजयोग वो लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि में गुरु हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो आपकी राशि में ही 12 साल बाद उच्च के हुए हैं। तो बहुत प्रसन्न है आपके घर आके। अब जब गुरु आए हैं 12 साल बाद और प्रसन्न मुद्रा में है, अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में है, और 18 तारीख को दूसरा जो उनका प्रिय नक्षत्र है कुछ उसमें चले जाएंगे, तो दोनों ही नक्षत्रों में ये आपका बहुत ही शुभ करने वाले हैं। ये आपका लग्न है, आपकी राशि है, यानी कि इससे पता चलता है कि जो कर्क राशि वाले होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं, सहृदय होते हैं। और कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो इनके इमोशंस चेंज होते जाते हैं। अमावस्या तक आते आते थोड़े मूड ऑफ होते हैं, और पूर्णमासी की तरफ जाते चंद्रमा जैसे बड़ा होता है तो ये प्रसन्न होते जाते हैं। तो थोड़ा सा इनका जो है जो मन है वो चंचल है, बदलता रहता है चंद्रमा की किरणों की तरह। यहाँ पर गुरु आए हैं बहुत शुभ स्थिति में, और वो 5 दृष्टि रखते हैं। एक दृष्टि उनकी पंचम भाव पे पड़ेगी और एक दृष्टि उनकी भाग्य भाव पे पड़ेगी, जो 2 कीमती दृष्टि हैं, पंचम और नवम। और 7वीं दृष्टि तो सब ग्रह की होती है। तो अब जब गुरु जैसे महान ग्रह है, महान हस्ती इतनी बड़ी आपके लग्न में आ गए हैं, आपकी राशि में आ गए हैं, तो आपके व्यक्तित्व को ये 4 चांद लगा रहे हैं, और आपका जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत प्रभावशाली बना रहे हैं। आप के अंदर एक गुरु वाला आकर्षण आ जाएगा। हाँ, आपकी बात भी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि भाई क्या बोल रहे हैं ये। तो इस समय आपको अपने अंदर एक विशेष परिवर्तन दिखाई देगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी, आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। और साथ में यहाँ पे शुक्र भी है। 4 तारीख को यहाँ चले जाएंगे, 3 ही दिन है वैसे तो, पर 3 दिन तक भी शुक्र इनके साथ, गुरु के साथ बहुत अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे बुध आ जाएंगे, गुरु और बुध हैं, लेकिन बुध भी जो है वो 7 तारीख को अपने घर, जो विदेश भाव है, जो खर्च का स्थान है, वहां वापस चले जाएंगे वक्री के अवस्था में। लेकिन अभी 6 तारीख तक बुध भी गुरु के साथ है। तो अब जब इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, तो इन्होंने पंचम भाव जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण होता है, 2 त्रिकोण है, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। भाग्य होता है, जो एक हमारा संतान होती है, हमारी विद्या बुद्धि होती है। तो जब संतान भाव पे भी दृष्टि डाल दी और भाग्य भाव पे भी दृष्टि डाल दी, तो गुरु की दृष्टि में अमृत। तो समझो ये 2 भाव बहुत कीमती होते हैं कुंडली के, दोनों त्रिकोण है, लक्ष्मी त्रिकोण है। यानी कि आपको संतान के सुखों में भी वृद्धि कर दी। संतान के जो रुके हुए काम थे, पढ़ाई एजुकेशन से संबंधित या किसी भी और विवाह वगैरह से संबंधित, वो सब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है विवाह भी करवाते हैं। यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो आपका जो भी एजुकेशन से संबंधित है कार्य कार्य, और क्योंकि एजुकेशन के तो ज्ञान के तो ये ही है, और बुद्ध भी साथ है, बुद्ध तो बुद्धि के हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन में आपके जो कुछ नुकसान था उसको पूरा करवाएंगे, सुधार देंगे, और जो भी बीच में कुछ नुकसान हुआ था उसको पूरा करेंगे, और आपको फायदा दिलाएंगे। पंचम संतान का सुख दिलाएंगे, संतान से आपको सुख, संतान को आपसे सुख, और तो क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। हाँ, क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, क्रिएटिविटी का है ये। और अच्छे रिलेशनशिप भी बनवाएंगे ये, क्योंकि रिलेशनशिप का भाव है। अब जब गुरु की दृष्टि वहां होंगे तो रिलेशनशिप कोई छोटे मोटे लोगों से तो होगी नहीं आपकी,
तो बड़े अधिकारियों से या बड़े लोगों से, जो ज्ञानवान लोग होंगे, उनसे ही आपकी रिलेशनशिप भी बनेगी। आपके जो कॉन्टेक्ट हैं वो बड़े बड़े लोगों से बनेंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी सप्तम भाव में। वैसे तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, लेकिन ये जो राशि है इनकी नीच की राशि है, तो थोड़ी दृष्टि जो है वो निष्ठापूर्ण रहेगी सप्तम भाव में। लेकिन अब इसमें क्या करना है आपको नीच दृष्टि में? वैसे तो जब गुरु उच्च के होते हैं तो उनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो वो निष्ठापूर्ण कार्य कहीं भी नहीं करते हैं। पर फिर भी अपने जो ये पार्टनरशिप का भाव है ना, जो बिजनेस पार्टनर है, उनसे थोड़ा सावधान रहना, कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दी से किसी पे विश्वास मत कर लेना। अच्छा, थोड़ा आंख खोल के रखना, मतलब ये ऐसे वर्ड ऑफ कॉशन भी हाँ, आचार्य जी ने दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस यहाँ। उसके बाद जो है, लेकिन व्यापार बिजनेस को तो बढ़ाएंगे, गुरु की दृष्टि है, व्यापार को बढ़ाएंगे, और जो जीवन साथी है उसको तरक्की भी देंगे, क्योंकि तो हर क्षेत्र में अमृत देने आए हैं। बस खाली रिलेशन में थोड़ा देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। अब इनकी नवम दृष्टि जो है वो जाएगी आपके भाग्य में। अब भाग्य किस्मत के दरवाजे इन्होंने खोल दिए। 2 जून से आके आपके खोल दिए। बिगड़े हुए काम सारे बनवाएंगे। भाग्य से जो काम रुके पड़े थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वो सब काम आपके इस समय पर, इस अवधि में पूर्ण होंगे। वहां पे बैठे हैं, पिता से संबंधित सब कार्य, पिता से सब रिश्ते अच्छे करवा देंगे, बड़े उच्च अधिकारियों से रिश्ते अच्छे करवा देंगे ये, और उनका आशीर्वाद दिलवा देंगे बड़ों से, पिता से। पिता आपको कोई अच्छी, कोई कीमती चीजें, पिता तो देते ही हैं वैसे, कुछ भी, कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कोई धन दे सकते हैं, आपके नाम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पिता से भी फायदे प्रदान करेंगे, और आपको यहाँ ये धार्मिक भी बनाएंगे। आप बड़ों की सेवा भी करेंगे, तभी पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि भी सही रहेगी ना, आप उनका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये पिता अगर तबीयत खराब है उसको भी ठीक कराएंगे, और भाग्य आपका बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा, और ये हायर एजुकेशन का भी है, ऊंची शिक्षा का भी है। अच्छा, तो कहीं आप ऊंची शिक्षा, जैसे कुछ बड़ा कुछ कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, मेहनत कर रहे थे बहुत दिन से, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और ये विदेश यात्राओं का भी होता है। अच्छा, तो यात्रा से संबंधित कोई, धर्म मतलब से संबंधित धर्म से, यात्रा हो धार्मिक सकती है, यात्राएं भी धार्मिक करवा दें, यात्रा। धार्मिक यात्रा करवा। शनि खुद यहाँ बैठे हैं, तो शनि भी धर्म के और कर्म के ही है। तो जब इनकी तो नवी दृष्टि तक मैंने इनको आपको बता दिया है आपका क्या होगा। शनि के बारे में बाद में बताती हूँ। अब जो है आए हम इनके दूसरे घर पे। दूसरे घर में 5 नंबर है, केतु यहाँ विराजमान है। 5 नंबर सूर्य की राशि होता है, यानी कि इस घर के मालिक बने सूर्य। चंद्रमा आपका व्यक्तित्व है, और आपका डिपार्टमेंट धन का, कुटुंब, परिवार, धन, वाणी किसने संभाल रखी है? सूर्य भगवान ने। सूर्य और चंद्रमा परम मित्र हैं। तो चंद्रमा ने अपना धन, राजकोष, अपना जो कोष है, जो अपनी तिजोरी, किसके हवाले कर रखी है? सूर्य देवता के ऊपर। तो सूर्य देवता इसे संभाल रहे हैं, और सूर्य देवता के घर में लेकिन केतु बैठ गए हैं, और सूर्य देवता इस समय यहाँ से ये 12वां माना जाता है स्थान, खर्च का 12वां, क्योंकि गिनोगे तो भी 12वां ही आएगा। सूर्य देवता यहाँ 15 तारीख के लिए खर्च के स्थान पर चले गए हैं। तो धन के, सूर्य के पास एक ही घर मिलता है सूर्य चंद्रमा को, तो धन के मालिक होकर, परिवार के मालिक होकर, वाणी के मालिक होकर वो खर्च में चले गए हैं। तो खर्च तो सूर्य बढ़ा चढ़ा के करवाएंगे। या तो ये सूर्य विदेशों से धन लाएंगे, या ये खर्च करवाएंगे। क्योंकि विदेश का भाव है ना, विदेशों से पैसा भी कमवा सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो वहां से आपको लाभ करवा सकते हैं। अच्छा। और नहीं तो ये खर्च भी, क्योंकि खर्च में चले गए हैं, तो परिवार से संबंधित कार्यों पर ये खर्च करवाएंगे, क्योंकि परिवार का भाव है ना। अब उसकी तरक्की के लिए हो सकता है कई बार धन बढ़ाने के लिए धन खर्च करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ सोच समझ के करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं केतु। 4 तारीख को यहाँ शुक्र चले जाएंगे, तो शुक्र धन भाव में अच्छे हैं, शुक्र भी बढ़ाते हैं, धन के लिए अच्छे हैं, धन के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन बस परिवार में केतु जो है थोड़ी सी गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। अच्छा। तो बस परिवार के लोगों से थोड़ा गलतफहमियों से, उनका मतलब क्या है कि अपना जो विजन है आप क्लियर रखना। ऐसा नहीं है कि अपने मन में कुछ सोचते रहे, दूसरा कुछ सोचते रहे, आपने कुछ बोला उन्होंने कुछ समझ लिया। ट्रांसपेरेंसी रखें पूरे अपने रिलेशनशिप्स में, ट्रांसपेरेंसी रखें। बाकी तो यहाँ सूर्य का घर है, 15 तारीख को सूर्य जब लग्न में आ जाएंगे तो आपका धन की स्थिति 15 के बाद में बहुत अच्छी कर देंगे, और आपकी सेविंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट सब अच्छे करवा देंगे। तो 15 तक आप थोड़ा सा
ध्यान रखें और 15 तक इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, बिल्कुल। फिर तो सूर्य संभाल लेंगे आके। हम्म। उसके बाद जो है आए हम पराक्रम के हाउस में। ये है बुध का घर, यहाँ कन्या राशि बनी हुई है और ये हमारे पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों का है, हमारी बोलने चालने की क्षमता, हमारी बोलने चालने की जो क्षमता कितनी ज्यादा है, कितना अच्छा हम बोल सकते हैं, तो बुध बुद्धि का प्रतीक है, तो यहाँ उसके ये मालिक है। तो अब ये बुध पराक्रम लेके, छोटे भाई बहनों का डिपार्टमेंट लेके, बुद्धि लेके कहाँ गए हैं, ये इस समय तो है लग्न में, ये रहेंगे 6 तारीख तक लग्न में, तो बहुत बढ़िया है। 6 तारीख तक आपके लिए लग्न में बैठे हैं, तो आपके बुद्धि से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित सब काम बहुत अच्छे से करवाएंगे। और उसके बाद 7 तारीख को ये वक्री अवस्था में चले जाएंगे पीछे के घर में, अपनी ही राशि में। अब है तो ये विदेश भाव, खर्च का भाव, लेकिन कोई भी ग्रह चाहे खर्च के भाव में बैठा हो चाहे पराक्रम के भाव में बैठा हो, अगर वो अपनी ही राशि का है, यानी कि घर का मालिक घर में है, और इसके साथ है अभी फिलहाल तो 15 तारीख तक सूर्य भी इनके साथ है ना, तो यानी कि विदेश भाव भी आपका पूरा इस समय चमका हुआ है। अच्छा। क्योंकि बुध के साथ, राजकुमार के साथ राजा विदेश भाव में है, तो विदेश से भी आपको सफलता प्रदान करवा सकते हैं पराक्रम के माध्यम से। यानी कि कोई पढ़ाई लिखाई के लिए आपने यहाँ विदेश जाने का सोचा है, कुछ सोचा है, बोलचाल से मतलब कुछ भी ऐसा काम जो आप टीचर हैं, कुछ हैं और आप विदेश में जाके करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अब आए हम 4th हाउस पे। 4th हाउस जो है वो हमारा, ये 7 राशि बनी और ये शुक्र के देवता की राशि है। शुक्र देवता को 2 घर मिले हुए हैं, एक तो मिला हुआ है चौथा घर इसमें, इस कुंडली में, और एक मिला है लाभ का घर। दोनों ही घर इंपॉर्टेंट है। चौथा घर हमारे शांति है जीवन की, हमारा आराम है, हमारा सुख है, इसको सुखेश बोलते हैं कि जीवन में जितने भी हम मेहनत करते हैं उसका सुख हमें कहाँ आके मिलता है, यहाँ अपने घर में आके। तो हम सुख से, अगर हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो उस सुख का अनुभव हम कहाँ करते हैं, घर में आके। अरे मेरे तो बैंक में इतना पैसा भी है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी भी है, मेरी गाड़ी भी अच्छी है, और मेरे पास फुल आराम है, अच्छे गद्दे हैं, अच्छे बेड हैं, अच्छे सोफे हैं, बढ़िया टीवी है, अच्छा एसी लगा हुआ है। तो कहाँ शांति कहाँ मिलती है इसको आके, अपने घर में। और शुक्र है इसके मालिक, और चौथे घर के शुक्र होते हैं कारक। अच्छा। क्योंकि शुक्र इस घर में बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर चौथे भाव में शुक्र की राशि भी आती है तो समझ लो आपको सुख सुविधाओं में कोई कमी ये रहने देते हैं। अच्छा। सुख लग्जरी के हैं, तो आपका घर का तो है ही, पर ये लग्जरी भर देते हैं उसमें। अच्छा। ऐशो आराम देते हैं, भोग विलास देते हैं, मतलब उसमें शांति में और 4 चांद लगा देते हैं, उसकी सुख सुविधाओं को और बढ़ा देते हैं। अब ये 2 डिपार्टमेंट लेके, एक तो आपके सुखों का, माता का, मातृभूमि का, प्रॉपर्टी का, जायदाद का, वाहन का, और आपका जो लाभ है, इच्छा आकांक्षाओं की जो पूर्ति है, कहाँ चले गए, धन भाव में। तो ये क्या चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, आपके माता के सुख को बढ़ाएं, माता का सुख प्राप्त हो जाए, बिल्कुल, आपके घर की शांति को बढ़ाएं, क्योंकि ये भी एक परिवार का घर है, व्यक्ति का परिवार ही तो है, ये परिवार में गए हैं ना सुख शांति को लेकर। तो ये यहाँ से है इनका, यहाँ से ही गए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11वां स्थान किसका होता है, इच्छा पूर्ति। अब शुक्र जैसा भव्य ग्रह इच्छा पूर्ति का डिपार्टमेंट लेके, सुख सुविधाओं को लेके, सुकून को लेके, शांति को लेके कहाँ पहुंचे हैं, अपनी वापस इच्छा पूर्ति कर। मतलब इनसे 11वां है तो यहाँ ये इच्छा पूर्ति करने के लिए आए हैं। यानी कि ये बहुत कुछ देना चाहते हैं शुक्र यहाँ पर। अच्छा। और शुक्र पूरे महीने रहेंगे, तो यहाँ पर ये शुक्र भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। सूर्य भी थोड़े दिन बाद 15 तारीख के बाद यहाँ जाएंगे, और शुक्र तो पूरे महीने रहेंगे। अच्छा। केतु है, थोड़ी परिवार में मैंने बताया ना गलतफहमी वो उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी छोटी मोटी तो कोई कर सकते हैं दिक्कत, तो उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। पर शुक्र आपको पूरी फुल लग्जरी आपको देने आए हैं, प्रॉपर्टी दिलवाना आए हैं, लाभ दिलवाना है, अनेक प्रकार के लाभ दिलवाना है आपको। आपने अब तक जो मेहनत की थी, कर्म किया था, उससे जो लाभ मिलना है था, नहीं मिल रहा था, अब वो धन के रूप में, पुरस्कार के रूप में आपको प्राप्त होगा।
अब आए हम पंचम भाव में। पंचम भाव किसकी राशि है? ये है वृश्चिक राशि। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है और ये मंगल की राशि होता है। अब मंगल के पास, मंगल देवता के पास भी 2 डिपार्टमेंट हैं। एक तो इनको पंचम भाव दिया गया और एक इनको, इनकी एक नंबर राशि इनकी होती है। ये मेष राशि है, ये वृश्चिक राशि है, दोनों मंगल देव की राशि। ये त्रिकोण भाव है, कुंडली का बहुत श्रेष्ठ भाव है, भाग्य का भी भाग्य है, और ये केंद्र भाव है, और केंद्र में भी सबसे ऊंचा घर, सत्ता, सरकार, आपका मान सम्मान। तो इस कुंडली में, क्योंकि ये कर्क राशि की कुंडली है या कर्क लग्न की कुंडली है, तो मंगल योग कारक ग्रह बनते हैं। अच्छा। यानी कि मंगल में के पास सबसे ज्यादा पावर है, सेनापति है। अब रानी ने अपनी ज्यादातर पावर सूर्य को दी है, धन को राजा को दी है, और सेनापति को दी है कि तुम पंचम भाव मेरे संतान की रक्षा करो, उनका ध्यान रखो, विद्या बुद्धि उनकी पढ़ाई का ध्यान रखो, और कर्म क्षेत्र में मेहनत करवाओ, तरक्की करवाओ। बहुत बढ़िया योग बना, नहीं बना? तो ये हो गए योग कारक ग्रह। अब योग कारक ग्रह तो ये बन गए, लेकिन अब गए कहाँ है? ये गए हैं दूसरी स्थिर राशि, लाभ भाव में। मंगल देवता वृषभ राशि में इच्छा पूर्ति की राशि में चले गए हैं। और ये स्थान किसका है? हमारे बड़ों का, हमारे बॉस का, हमारे बड़े बड़े भाई बहनों का, हमारे मित्रों का। तो जब मंगल देवता संतान का डिपार्टमेंट लेके, विद्या बुद्धि ग्लैमर का डिपार्टमेंट लेके, और मतलब पिछले जो आपके संचित कर्म है, भाग्य का भी भाग्य है ना, जो पिछले पुण्य है, हाँ, उन पुण्यों को का भी फल लेके, अच्छा, और आपको कर्म क्षेत्र में जो उच्चता प्रदान करने वाले थे, क्योंकि ये तो आकाश का भाव है ना, वो क्या है? मान प्रतिष्ठा दिलवाने वाले। अच्छा। और मंगल तो मान प्रतिष्ठा दिलवाने में, जब इस भाव का स्वामी मंगल बन जाए या इस भाव में मंगल बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा तो मिलती है, ऊंची मान प्रतिष्ठा मिलती है। वो सरकारी पद प्राप्त हो सकता है उसको, वो भी जो भी पद संभालता है, ऊंचे पदों पर जाते हैं ज्यादातर। सरकार में बहुत ऊंचे पद मिलते हैं, सरकार से उनको बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये लाभ में है। तो अब कहाँ से लाभ दिलवाएंगे? सरकार से लाभ दिलवाएंगे, उच्च पद या प्रमोशन से लाभ दिलवाएंगे, बच्चों से लाभ दिलवाएंगे, बच्चों को लाभ दिलवाएंगे। यानी कि मंगल बहुत शुभ पोजीशन में है इस वक्त। तो आपकी जो इच्छाएं थी कर्म क्षेत्र से संबंधित, संतान से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वो सब मंगल देव इस समय पूरी करने के लिए बैठे हैं। बहुत ही शुभ पोजीशन में बैठे हैं, बहुत अच्छा, बहुत शुभ पोजीशन। तो अब कर्क राशि वालों, आपको बस एक पार्टनर से ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, परिवार में कोई गलतफहमी ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। बाकी देखो, कार्य क्षेत्र तो आपका कितना बढ़िया, धन की स्थिति से कितना बढ़िया, और आपके स्वयं की स्थिति से कितना बढ़िया, कि आपको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। मतलब आपको कोई सम्मान मिल सकता है, गुरु आपके लग्न में बैठे हैं। अच्छा। तो आपको सम्मान भी, आप समाज में सम्मानित होंगे। अच्छा। आपको सम्मानित पद मिलेगा। जो लोग पहले आपको कुछ नहीं समझते थे, अब वो आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा आपको, क्योंकि 12 साल से आप, हो सकता है आपके सम्मान में किसी ने कोई खराबी करी हो। मतलब लोग भी तो लगे रहते हैं ना समाज में, कुछ लोग कि आपका ज्यादा सम्मान बढ़ गया तो उन्हें लगता है कि कैसे ज्यादा बढ़ गया, अभी मैं इसके कुछ सम्मान में हानि करता हूँ। तो पर अब वो सम्मान आपको पूरी तरह वापस मिल जाएगा, क्योंकि मंगल देवता भी सम्मान देने पे हैं। 2 प्रमुख ग्रह, मंगल देवता और देवगुरु बृहस्पति, पावरफुल ग्रह। तो आपके मान सम्मान में इस समय 4 चांद लगे रहेंगे। अब हम आए, कहाँ तक बता दिया हमने? यहाँ तक बता दिया, ये भाव भी बता दिया। अब आए हम यहाँ पे, यह है रोग और शत्रु का भाव, कंपटीशन का भाव। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि गुरु की राशि है। जॉब का है, सरकारी या गैर सरकारी। तो यहाँ पर इसके मालिक जो हैं, गुरु उच्च के होकर लग्न में बैठ गए, तो ये डिपार्टमेंट उनके कंट्रोल में है, वो उसे देख रहे हैं। और जो ये डिपार्टमेंट है, ये भी उनके कंट्रोल में है, उसे देख रहे हैं। उच्च के गुरु बैठे हैं वहां। तो रोग और शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस इतना हो सकता है कि गुरु बड़े ग्रह हैं, आपके लग्न में बैठे हैं। अब ज्यादा आप आराम की राशि में बैठे हैं। चौथी राशि किसकी? आराम की। रानी तो आराम पसंद है, वो तो, उसको तो काम वाम ज्यादा करना, पसीने बहाना पसंद नहीं है। तो आप आराम से बैठे रहेंगे, भोजन आपको बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, गुरु हैं, सब आपकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहेंगे, है ना, कि जी ये लो वो लो। तो बस कहीं आप मोटे ना हो जाए। अच्छा। और मोटे होने में अगर आपको शुगर की पहले से कुछ समस्या है, तो कहीं वो ना बढ़ जाए। अच्छा। बाकी आपके सुख सुविधाएं तो इतनी बढ़िया रहेंगी, आपका मान सम्मान भी इतना बढ़िया रहेगा
कि आपने सोचा नहीं होगा कि मैं तो अब तक कुछ नहीं था, कुछ दिन पहले तो अब मुझे सब अच्छा, कुछ सारे करना सुख रहेंगे, बट आपको सेहत का, अपना पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, है। पेट का जैसे ध्यान रखना है। डायबिटीज को कहा जाता है रिच हाँ मैन्स डिजीज, हाँ 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 तो जब आपके पास सारी सुख सुविधा होती है तब भी आप कुछ आप बीमारियां आराम पाल करते हैं, आप लेते खाएंगे पिएंगे सोएंगे। वैसे भी रानी का काम तो यही होता है, खाना आराम से रहना, आराम से सोना, हैं। घूमना फिरना, लग्जरी चीजों को इस्तेमाल करना। तो रोगों से भी कोई आपको, शत्रुओं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सर्विस लग सकती है, आपकी नई जॉब लग सकती है, आपकी सरकारी जॉब लग सकती है, क्योंकि सरकारी जॉब इसलिए भी लग सकती है कि सूर्य की दृष्टि भी है यहाँ पे, सूर्य सरकार है ना। बिल्कुल। अब आए हम 7th हाउस पे, इसके मालिक बने शनि। दृष्टि तो इस पे गुरु की है, अमृत दृष्टि है। तो वैसे आपको मतलब भाव में कोई बहुत बढ़िया भी ना हो तो सही सही तो चलेगा, दाम्पत्य जीवन सही चलेगा। और क्योंकि बुध की भी दृष्टि है 6 तारीख तक, तो दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा गलतफहमियों से ही बचना है। और दूसरी राशि है इनकी अष्टम भाव। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि एक तो सप्तमेश बनते हैं, उन्होंने सप्तम भाव आपके व्यापार, आपकी पत्नी सुख या पति सुख, या आपके व्यापारिक नेटवर्क जो है, दैनिक रोजगार, उनको संभाल रखा है। और अष्टम भाव को जो पाताल का है, जो खनिज पदार्थों का है, शनि यहाँ के कारक होते हैं अष्टम भाव के। अच्छा। क्योंकि शनि को तो समुद्र में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वहां भी ध्यान तपस्या कर लेंगे, उनको क्या है, उनको समाधि लगानी है, वो कहीं भी लगा लेंगे। बिल्कुल। तो लोहा मिनरल और जो समुद्र से जितने भी चीजें निकल, पानी से जैसे जो भी निकलती हैं, उन सबके कारक शनि होते ही हैं, मिनरल वगैरह के। तो इनका डिपार्टमेंट लेके शनि चले गए हैं भाग्य में, पाकिस्तान। यानी कि आपकी अगर आपकी पत्नी का भाग्य खुलेगा, क्योंकि पत्नी का स्वामी कहाँ चला गया, भाग्य में, या पति का स्वामी कहाँ चला गया, भाग्य में। तो आपका भाग्य तो खुल ही रहा है, गुरु चार चांद पार्टनर हैं उनके भी भाग्य में वृद्धि करेंगे, वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो भाग्य में बैठ गए हैं जाके। सप्तमेश कहाँ बैठ गए, भाग्य में। और ये जो अष्टमेश है, अष्टमेश है अचानक दुर्घटनाओं का, ये गुप्त रहस्यों का है, गुप्त ज्ञान का है, गुप्त तकनीक का है, और गुप्त धन का भी है। गुप्त धन इसी रास्ते से आता है। वहाँ ग्रह भी अचानक वाला बैठ गया है, और राहु है। तो जब ऐसी जगह पर राहु जैसा ग्रह बैठा है गुरु की, शनि की राशि में, तो राहु भी अचानक धन भाव को देखकर अचानक बड़े बड़े लाभ करवा सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि कहाँ है, सीधी 7वीं धन भाव। तो राहु भी यहाँ आपको धन देने के लिए बैठे, मतलब पॉजिटिव ही इफेक्ट डाल रहा है राहु। राहु धन भाव को देख रहे हैं, क्योंकि राहु बढ़िया इसलिए भी कर रहे हैं कि इनके स्वामी कहाँ चले गए हैं, भाग्य भाव में। तो राहु को तो शनि का भी तो लेना है ना, कि शनि क्या चाहते हैं। हाँ, आपने पहले बताया था कि राहु और केतु शनि की पोजीशन के हिसाब से ही। नहीं, केतु शनि की पोजीशन से नहीं चलते, केतु चलते मंगल के हिसाब से। अब मंगल क्योंकि यहाँ बढ़िया फल दे रहे हैं, तो केतु भी बढ़िया फल देने को विवश है। अच्छा। हालांकि वो बहुत बढ़िया, मतलब क्या करेंगे, वो गहराई में देंगे। वो केतु आध्यात्म की गहराई के हैं। जो बात आपने पहले ऊपर सोच ली थी, केतु उन विषयों पे, धन को कैसे संभालना, कैसे करना, उसको गहराई से समझाएंगे। अच्छा। ऊपरी नहीं कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, आप ऐसे देखो। अच्छा। क्योंकि वो बहुत गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता है। अच्छा। अब यहाँ पे जो है राहु भी आपका धन लाभ करवा, अचानक से धन लाभ करवा। और विदेश भाव को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, तो विदेश यात्रा भी करवा रहे हैं, हवाई यात्रा करवाएंगे, क्योंकि ये तो वायु का तत्व की राशि है ना, 11वीं। और यहाँ पे 9वीं दृष्टि से राहु सुखों को भी देख रहे हैं, सुख भाव को, तो सुख भी बढ़वा देंगे, प्रॉपर्टी बढ़वा देंगे, क्योंकि राहु का काम है बढ़ाना। राहु जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहां बढ़ाता है। उनके प्रति, उन चीजों के प्रति आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, आप उन चीजों को हासिल करने में पूरी जान लगा देते हैं, जहाँ भी राहु देखता है, जिस भाव से मन। तो आप इस समय प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, घर नया खरीदना चाहेंगे, और जो भी ये शुक्र की राशि है, जो भी ऐश्वर्य की सामग्रियां हैं, साधन है, नई गाड़ी ले सकते हैं, नया बंगला ले सकते हैं, जिनसे आपको मन को प्रसन्नता मिलेगी। वो मन का भाव है ना, वो सब काम आप कर सकते हैं। अब राहु का मैंने बता दिया जी। अब यहाँ ये है 12वीं राशि। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है।
देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि इस पर अपने आप ही है पहले से ही। अच्छा। अपने भाग्य को ये देख रहे हैं, अपने हाँ। घर को देख रहे हैं। भाग्य का घर किसके पास है? देवगुरु गुरु। बृहस्पति के पास। और वो बहुत, तो भाग्य इसका मतलब भाग्य का स्वामी कहाँ बैठ गया? ऊंचा होकर, हाँ। यानी कि भाग्य को बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त है। अच्छा, कई ग्रह इनको भाग्य को स्ट्रॉन्ग करते हुए हैं यहाँ पर। और वहां पे शनि बैठे हैं हम्म, वक्री। तो शनि मतलब सोचो भाग्य ने कहाँ मेल किया है? शनि भी उनके उस हिसाब से चल रहे हैं, शनि को शांत किया है वहां, हम्म, और अपने भाग्य के घर को मजबूत किया है, मजबूत। भाग्य को ऊंचा दर्जा दिया है। हम्म, भाग्य भी ऊंचाई प्राप्त करेगा, मतलब छोटा मोटा भाग नहीं, भाग्य से बड़े बड़े काम। अच्छा। यहाँ बैठे हैं शनि। हम्म, शनि बने हैं दो, सप्तमेश और अचानक के, अचानक लाभ में बैठ गए। लाभ को ये लाभ में नहीं, सॉरी, भाग्य में बैठ भाग्य में गए। बैठ गए। तो गुरु की राशि में, तो गुरु क्या चाह रहे हैं? भाग बढ़ाना। हम्म, तो शनि यहाँ भाग्य बढ़ाएंगे, हम्म, क्योंकि गुरु के घर में है और गुरु की उन पर दृष्टि है। शनि के सब इस समय कहाँ बैठे हैं? गुरु के घर में। गुरु के घर में। तो गुरु की खिलाफत वो नहीं कर सकते, बिल्कुल। उनके घर में तो बैठे हैं वो। हम्म, और ऊपर से वो जो है इस समय बुध की, अपने मित्र बुध की के नक्षत्र में बैठे हैं। अच्छा। और ये इनका अब अंतिम गोचर है, अंतिम राशि है, 12वीं राशि अच्छा। का जब तक का गोचर होता है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव ही तो होते हैं। बिल्कुल। 1 2 3 4, तो 12 में चले गए, तो यानी कि इनकी अंतिम यात्रा है। अच्छा। अब इनकी यात्रा में, अंतिम यात्रा में सिर्फ 3 4 जून में शायद ये वहां चले जाएंगे, 2027 में हाँ। चेंज कर लेंगे, मेष में आ जाएंगे। अच्छा। तो 1 ही साल लगभग बच रहा है। हाँ। तो 1 साल तक की यात्रा बच रही है इनकी। हाँ। ये इस पार्ट को पूरा कर चुके, इस चक्र को चक्र को पूरा कर चुके हैं, जिसमें 30 साल लगे हैं। 30 साल लगे। तो जोड़िए का पूरा इन्होंने परिक्रमा ले ली है। अच्छा। पूरी जो है इन्होंने ये 30 साल इन्होंने गोचर कर लिया है। हम्म, यहाँ पर ये 30 साल बाद हर एक राशि का 30 साल का जो लेखन, वैसे तो हर 2.5 साल में करते ही हैं उनका हिसाब किताब, हाँ, हाँ। लेकिन जो भी कुछ बच भी गया होगा, तो 30 साल में उन्होंने जो किया था अच्छा बुरा, हम कई बार सोचते हैं भी हमें तो, हमारे साथ तो गलत ही गलत हुआ, पर हाँ। ऐसा नहीं है। जो अच्छा किया है वो भी उनके रिकॉर्ड में है, उसका भी फल ये देख के जाएंगे। शनि सब किसी का भी हिसाब बकाया नहीं रखते, अच्छा बुरा सबका फल देख के जाएंगे। और शनि जब पुरस्कार देने पाते हैं तो वो आपके बड़े बड़े तो दूर तक के, दूरगामी भी नहीं सकता नहीं, उतना कोई नहीं दे सकता, क्योंकि शनि ने आपको पूरी तरह परख लिया है। हम्म, आपको उस योग ठोक ठोक कर, पीट पीट के उन्होंने आपको इस योग बना दिया है कि भाई आप उस जो पोजीशन है उसको संभाल पाए, कर सके उन कामों को। हाँ। तो अब वो जो आपको शनि की 7.5 में ढैया में ठोकते पीटते हैं अच्छे से, डिजर्विंग बना देते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद पूरी राशियों का जो वो मुआयना कर लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको जो धन दे के जाते हैं वो कई पीढ़ियों तक चलता है। शनि का दिया हुआ धन, राहु का तो चला जाता है फटाफट, लेकिन शनि जब देते हैं तो वो इतना देते हैं कि वो उसे लेते नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको महसूस कर लिया, फील कर लिया, समझ लिया कि आप इसको डिजर्व करते हैं। तो फिर वो वापस क्यों लेंगे, तो आप परमानेंट देते हैं आपके लिए। अच्छा। तो शनि अब आपका यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं भाग्य स्थान में। अच्छा। क्योंकि जो भी आपके इतने समय का लेखा जोखा था वो पूरा हो गया है। उन्होंने आपको जांच पर रख लिया है, वो प्रसन्न है। उसके बुध के नक्षत्र में है, वो किसका है? सेलिब्रेशन का नक्षत्र। काम पूरा होने के बाद सेलिब्रेशन, यानी कि आपने जो भी काम किए थे उनके सबके पूरा होने पे, मंगल कार्य हो घर में, या कुछ भी जो पढ़ाई लिखाई संबंधित कार्य हो, कर्म से संबंधित कार्य हो, या अपने से संबंधित कोई काम करा हो, परिवार से संबंधित जो भी क्या है परिवार वालों के लिए, उन सब का अच्छा रिजल्ट अब आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा। और उसको मिलने के बाद आप क्या करेंगे? जश्न मनाएंगे। जश्न मनाएंगे, बहुत बढ़िया। तो शनि यहाँ पे जश्न मनवा रहे हैं, और यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है लाभ भाव पे। लाभ भाव पे शनि की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर अच्छी होती है। तो ये भी किसी तरीके से अनेकों लाभ, अनेकों इच्छाएं आपकी पूरी करवा देंगे। अच्छा। क्योंकि केंद्र के स्वामी भी हैं। बिल्कुल। अब इनकी जो है 7वीं दृष्टि जाएगी पराक्रम पे। पराक्रम पे भी इनकी दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि शनि तो मेहनती है ना, बहुत पराक्रम करवाते हैं, आदमी को बैठने नहीं देते। वो कहते हैं काम करो तो मैं तुम्हें धन दूंगा, मेहनत करो जी तोड़ के। तो इनको निकम्मे लोग पसंद नहीं है, इनको है मेहनती लोग पसंद। अब यहाँ है बुध की राशि, तो ये पराक्रम की राशि, तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों से ये फायदा पहुंचाएंगे, छोटे भाई बहनों को। और इनकी जो वाक शक्ति है उसको भी बढ़ाएंगे। और जो पहले नहीं बोल पा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे, लगता था हमारे में अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की, कैसे करें क्या करें, लेकिन अब ये इनको हिम्मत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं। 7वीं दृष्टि होगी, अभी एक दृष्टि बचती है इनकी 10वीं दृष्टि।
10वीं दृष्टि आएगी इनकी 7, 8, 9, 10 गुरु के घर। अब ये भी हर्डल की जगह है, चैलेंज की जगह है। यहाँ रोग, शत्रु, रिपु, कर्जा, परेशानी कुछ भी आ जाती है, कोर्ट कचहरी, अचानक से कोई परेशानी, तो ये मुसीबतों का घर है। ये भी घर मुसीबतों का होता है, ये भी मुसीबतों का ही माना जाता है। तो अब यहाँ शनि जब यहाँ देखेंगे तो शनि क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और इनकी दृष्टि भी क्रूर होती है, तो ये वहां की बुरी चीजों का नाश कर देंगे। अच्छा। तो यहाँ तो इन्होंने मतलब जो आपकी बोलने चालने में दिक्कत थी, कुछ थी, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी गलत थे, उन सबका सुधार कर दिया। छोटे भाई बहन भी सब बढ़िया कर दिए। और यहाँ पे ये रोग, रिपु, ऋण इनका नाश कर दिया। अच्छा। क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ नाश करती है। शनि यहाँ बैठ जाए अगर भाव में तो भी शत्रुहंता योग बनता है। अच्छा। मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो ये गुरु का घर है, तो कि गुरु के घर का कचरा ही बाहर निकलवाएंगे। कि जो बुरे दुश्मन भरे पड़े थे और जो फालतू की मतलब कोर्ट कचहरी हो रही थी, जो मुसीबतें हो रही थी, जो कर्जा चढ़ा पड़ा था, अब ये क्या करेंगे, उसको उतरवाएंगे और उसके बाद सेलिब्रेशन। अच्छा। तो इस तरह शनि जो है इस समय वो शुभ स्थिति में है। यानी कि गुरु और शनि मिलके दोनों मतलब एक तरह से शनि के गुरु के घर में शनि बैठे हैं, तो एक तरह से इनके ऐसा गठजोड़ हो गया है कि दोनों ही कुंडली में बढ़िया करने के लिए आए हैं, आपके हर डिपार्टमेंट को सही करने के लिए आए हैं। तो ये हो गया शनि देवता का भी। मंगल देवता का मैंने बता ही दिया था। तो यानी कि कुल निचोड़ ये निकला कि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, आपको समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 15 तारीख के बाद अच्छी हो जाएगी और ज्यादा। अभी थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि सूर्य अभी खर्च भाव में है। वो जब यहाँ आ जाएंगे लग्न में तो गुरु और सूर्य का भी एक योग बनता है, ये भी गजकेसरी योग की तरह होता है, तो ये और भी पावरफुल हो जाएंगे। गुरु की हिम्मत और बढ़ जाएगी ना राजा के साथ में। तो इस तरह से मतलब संतान का भाव भी, सुखों का भाव भी, पति पत्नी का भाव भी, भाग्य भाव भी, कर्म भाव भी सब आपके बहुत मजबूत स्थिति में है। बस थोड़ा यहाँ पे सूर्य चल रहे हैं ना अभी 15 तारीख तक, सूर्य भी गर्म ग्रह है, तो नींद वींद में बेचैनी हो सकती है, थोड़ा खर्चे अभी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो खर्चे थोड़े सोच समझ के समय थोड़ा सा कंट्रोल रखें, इन्वेस्टमेंट भी करें तो सोच समझ के करें। बाकी ओवरऑल कर्क लग्न वाले बहुत भाग्यशाली हैं। उनकी राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके 12 साल बाद आए हैं और बहुत ही हर घर को सुंदर बनाने के लिए आएंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट तो इनके पास ही है, तो आपके जीवन से समझो सारे दुख दर्द ये निकालने वाले हैं। तो आप खुश हो जाइए, आपके लिए जुलाई माह भी आपके लिए कोई कम खुशियां लेके नहीं आ रहा है। और कर्क राशि वालों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आचार्य जी ने पहले गुरु की पोजीशन के ऊपर भी एक पूरी विस्तृत सीरीज हमने डाली हुई है यूट्यूब पर। और क्योंकि गुरु कर्क राशि पे बहुत अच्छा फल दे रहा है और आपकी राशि पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका अच्छा वाला आ रहा है, तो उसकी वीडियो भी आप जरूर देखना ना